Hello everyone, welcome to again with a new video, and in this video I am going to share my experience which is a very crucial for you because this video is only made by purpose of what want to be in your future. So every people want to be a successful person in his future. So in this video I am only discuss about the what want to be in your future and how can maintain your situation in your daily routine life. And in this video I also speak both language हिंदी प्लस इंग्लिश यानी इंग्लिश। तो हिंदी में इंग्लिश और दोनों इस वीडियो के अंदर बोलूँगा। जैसा कि देखो, सभी लोगों का यही सवाल है और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हम पढ़ाई करने के बाद में हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा फ्यूचर किस प्रकार से सिक्योर होगा, हम फ्यूचर के अंदर क्या बनेंगे। क्योंकि देखो, स्टडी एक अलग चीज़ है और आपका जो प्रोफेशनल है और पर्सनल है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। After completing your education, you want to be a successful person, but you can't decide what kind of person you want to be. मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने 8 क्लास कर ली है, अगर आप 8 स्टैंडर्ड हो, तो आपके 8 स्टैंडर्ड होने के बाद में आप अगर 10th 12th में जाओगे, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन करोगे, तो उसके बाद में आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड रहती है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहते हो, तो आपको 8 स्टैंडर्ड से ही आपके जो फ्यूचर गोल्स है वो आपको समझने होंगे। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन डिग्री एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग सेकेंड ईयर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन माई पास्ट डेज बिकॉज आई डोंट हैव अ गुड गाइडेंस, सो दैट्स वाई आई एम अनेबल टू सिक्योर माई फ्यूचर। तो मैं क्या, जैसे अभी मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं था कि 12th में क्या करना है, 10th में क्या करना है। तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अगर 8 स्टैंडर्ड में हो, अगर आप 8वीं क्लास पास कर लिए, फिर 8वीं क्लास के अंदर हो, तो वहीं से अपना जो गोल है वो फ्यूचर वो डिसाइड करो। आप 10th में जाने से पहले, 12th में जाने से पहले देखो कि अगर हम 10th पास कर लिए तो हमें 12th के अंदर कौन से स्ट्रीम में अपना फील्ड जमाना है। क्योंकि अगर आपने 10th पास कर लिए और आपने 11th में एडमिशन लिया है, तो आपको 3 ट्रैक मिलेंगे, जैसे साइंस फील्ड, कॉमर्स फील्ड और आर्ट्स फील्ड। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फील्ड मेरे लिए बेटर है, किस में मेरा नॉलेज ज़्यादा है और आगे जाके मैं किस फील्ड में अच्छा बन सकता हूँ। तो वहीं से आपकी जो स्टडी है और आपका जो फ्यूचर गोल्स है, आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। तो इसलिए अगर आप 8 स्टैंडर्ड से शुरू करोगे, उसमें क्या होता है, 8 स्टैंडर्ड में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे आपके साइंस होती है, आपकी सोशल साइंस होती है, मैथ होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है और एक अदर लैंग्वेज यानी उर्दू या फिर संस्कृत होती है। तो 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो, तो अगर 8 स्टैंडर्ड से आप अपना बेसिक क्लियर कर लोगे, तो आपको जब भी आगे आप कोई भी पढ़ाई करनी है, कोई भी पोस्ट की पढ़ाई करनी है, तो वो काफ़ी ईजी रहेगी आपके लिए। तो इसलिए 8 स्टैंडर्ड से अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी पढ़ो। अगर आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है तो सोशल साइंस पढ़ो, क्योंकि अगर आर्ट्स लेनी है तो पूरी आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, तो आपको सोशल साइंस पर ज़्यादा तवज्जो देना है, ज़्यादा आपको गौर फिक्र करना है। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियर वगैरह बनना है, तो आप मैथ्स पढ़ो। अगर आपको इंग्लिश में अपना अच्छा कमांड बनाना है, तो आप इंग्लिश को अच्छे से अपना उसमें कमांड बनाओ, अच्छे से पढ़ो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर 8 स्टैंडर्ड से बच्चे को समझ में आ जाए कि इन फ्यूचर में क्या बनना चाहूँगा और आगे जाके मैं किस प्रकार से स्टडी करूँगा, तब जाके उसका जो फ्यूचर गोल है वो सेट कर सकता है। और ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, वो इन फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि जिसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनके जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि 10th तक पढ़ लो,
ट्वेल्थ तक पढ़ लो, तो मैं कहूँगा कि टेंथ के बाद में अगर आईटीआई कर लो, क्योंकि एजुकेशन आपको अच्छी जॉब नहीं दिला सकती, और एजुकेशन का मतलब कोई जॉब पाना नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है अच्छे संस्कार प्राप्त करना। एजुकेशन का मतलब होता है कि लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना। एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने विचारों को लोगों के सामने किस प्रकार से शेयर करना। तो मोस्टली एजुकेशन का मतलब ये होता है, जबकि लोग कहते हैं कि एजुकेशन में गेन करने के बाद में, एजुकेशन अचीव करने के बाद में अपन गुड जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आपने स्ट्रगल किया है, आपने हार्डवर्क किया है, तो आप कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप टेंथ पढ़ने के बाद में, टेंथ कंप्लीट होने के बाद में आईटीआई ज्वाइन कर लो। आईटीआई का कोर्स से आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, जिससे आपके हाथ में एक स्किल आ जाएगा, क्योंकि एजुकेशन के बेस पे, डिग्री के बेस पे आपको कोई भी जॉब में हायर नहीं करेगा अगर आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर डिप्लोमा नहीं है। तो अगर ट्वेल्थ के बाद में आप एक डिप्लोमा कर लेते हो, और आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट है, ऐसे कॉलेजेस है जो आपको डिप्लोमा भी कराएगा, आईटीआई भी कराएगा, साथ में आपकी 11th और 12th भी करा देगा। तो इन 2 साल के अंदर, 11th और 12th के अंदर आपकी एक तो 12th यानी इंटीग्रेटेड जो इंटर है वो आपकी कवर हो जाएगी, और साथ में आपके जो 2 साल के जो कोर्स है, वो डिप्लोमा है, वो भी आपको कवर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपकी 12th भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपके पास में एक डिप्लोमा आ जाएगा, एक स्किल आ जाएगा, जिसके बेस पे आप जॉब पा सकते हो। अच्छी जॉब नहीं, बट एक बार आप अर्निंग कर सकते हो उससे। इसके बाद में आपके पास में धीरे धीरे अर्निंग आई, तो आप जो चाहे, जिस फील्ड में चाहे, अपना करियर बना सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिस बच्चे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, एजुकेशन के फील्ड पे टॉप लेवल पे जाना चाहता है, तो वो अपना 8 स्टैंडर्ड से अपनी जो पढ़ाई है उसको अंडरस्टैंड करें, किस प्रकार से आगे के गोल वो सेट करें। लोगों से पूछे किस फील्ड में क्या स्कोप है, कितना कंपटीशन है, मैं क्या, किस में मेरा इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें अपने आप को अवेयर रखो इनसे। इसके बाद में आप आगे स्टेप उठाओ। और जो बच्चा फाइनेंशियली वीक है, वो टेंथ के बाद में आईटीआई कर लें। आईटीआई करने से आपके हाथ में स्किल आएगा, स्किल आने के बाद में आप जॉब के लिए हायर हो जाओगे, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है। आप टेंथ के बाद में आईटीआई करो, और साथ में ट्वेल्थ करो, और ग्रेजुएशन है, जो भी है आपकी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट यानी कंटिन्यू रखो उसको, वहीं पर स्टॉप नहीं करो, फिनिश ना करो, उसको कंटिन्यू रखो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई थॉट्स, माई एक्सपीरियंस। आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।